बात 1975 की है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। लोकसभा चुनावों में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 12 जून को ऐसा फैसला सुनाया था जो देश में न केवल चर्चा का विषय था बल्कि सियासी तूफान खड़ा करने वाला था। दरअसल जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दे दिया था और अगले 6 साल तक इंदिरा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हर चौक चौराहे पर इस फैसले की चर्चा थी। दिल्ली की एक सफदरजंग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर भी बड़ी हलचल थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी, लेकिन छोटे बेटे संजय गांधी के कहने पर वो रुक गई थी। वो संजय पर इतना भरोसा करती थी कि उनके कहने पर ही पंजाब में अकालियों से निपटने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा करने का फैसला कर लिया था। संजय गांधी इंदिरा सरकार में कोई भी पद धारण नहीं करते थे, लेकिन वो सुपर पीएम थे। उन्हें भारत सरकार का बेटा कहा जाता था। विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में लिखा है कि संजय गांधी को अपनी मां के करीबी लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो उनमें भी छांट छांट कर लोगों पर भरोसा करते थे। तभी तो संजय को उनके चहेते स्वामी विवेकानंद कहते थे। ऐसा कहने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ, बंसीलाल और चरणदास जैसे लोग भी शामिल थे। इसी वजह से ये लोग संजय के करीबी बन गए थे। शर्मा ने लिखा है कि इंदिरा गांधी संजय की हर बात आंख बंद करके मान लेती थी और उनकी गलतियों नाजायज फैसलों पर भी पर्दा डाल देती थी। इससे उनके बड़े बेटे राजीव गांधी खफा थे। बकौल विष्णु शर्मा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था तब राजीव गांधी आग बबूला हो उठे थे। किताब में लिखा गया है कि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो राजीव गांधी के शब्द थे, मैं मम्मी को इस हालत में पहुंचाने के लिए संजय को कभी माफ नहीं करूंगा। घर में भी दोनों भाइयों के बीच चौड़ी होती दीवार की भनक थी। तभी तो संजय पर बेहद भरोसा करने वाली इंदिरा गांधी उनकी हर जगह तारीफ करने लगी थी। किताब में लिखा गया है कि इंदिरा तब कहने लगी थी कि संजय गांधी जवाहरलाल नेहरू से अधिक लोकप्रिय हैं। इंदिरा ने यहाँ तक कि कहा कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो मेरी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया, सिर्फ संजय आगे आया।